बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नावल लेकर आए हैं, वो हवा के रुख भी बदल गए। किस्त नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात, तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। सम्मो आपा, अमीना ने अपने बेड पर लेटे लेटे मुड़कर समीना की तरफ देखा, जो हार्डी का कोई नावल देख रही थी। आपको फूफो कैसी लगी? क्यों, कोई पहली बार देखा है इन्हें? इतने अरसे बाद तो देखा है ना। हाँ, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फूफो किस कदर मोहब्बती हैं। मेरा तो अब भी इनके पास से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। ये जो मुतवस्त तबके के लोग होते हैं ना, इनके पास लुटाने को बहुत मोहब्बतें होती हैं, खाली खुली मोहब्बतें। समीना ने नावल औंधा करके तकिए पर रख दिया और अमीना की तरफ मुतवज्जा हुई। मगर आपा, अमीना उठ बैठी। इसे समीना का फूफो के बारे में तबसरा पसंद नहीं आया था। फूफो का और हमारा ख़ानदान कोई अलग तो नहीं है। हम में और इनमें फ़र्क है। हमारी रगों में नवाबी खून भी दौड़ रहा है। तुम्हें नहीं पता, नाना अब्बा एक पूरी रियासत के नवाब थे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपा? हमारा नाम, हमारी इज़्ज़त वक़ार तो अब्बा के नाम से है, और हमारा ख़ानदान तो वो है ना जो अब्बा का है। तुम अहमक हो मीनू। पता है, मेरी सब फ्रेंड्स को ये पता है कि मैं नवाब ऑफ राजगढ़ की नवासी हूँ, और सैयद अज़मत अली शाह और सैयद करामत अली शाह मेरे मामू हैं। मैं तो सबसे अपना तारुफ नाना अब्बा के हवाले से ही करवाती हूँ। सब बहुत मुतासिर होती हैं, मगर हमारी पहचान तो अब्बा है आपा। हमारी शनाख्त तो इनसे है। इसने बड़े दुख से पूछा और उठकर बैठ गई। आप अपनी फ्रेंड से ये क्यों नहीं कहती कि आप सैयद जाफ़र अली शाह की बेटी हैं? क्या आपको इस बात पर फ़ख्र नहीं है कि आप अब्बा की बेटी हैं? देखो मीनू, समीना ने इसको समझाने के अंदाज में कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इन बातों की नज़ाकत को नहीं समझ सकती। वो अब इतनी छोटी भी ना थी, आपा की बात को अच्छी तरह समझ रही थी, और इसे आपा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसका दिल अंदर ही अंदर अजीब से दर्द से दो चार हो गया था। यह आपा ऐसा क्यों सोचती हैं? इसे चुप देखकर समीना होले से हंस दी। मेरी भोली बहन, मैं सही कहती हूँ। तू अभी इन नज़ाकतों को नहीं समझ सकती। तुझे नहीं खबर कि दुनिया किस तरफ जा रही है। लोग स्टेटस के दीवाने हैं। और अब तू ही बता, ये अपनी तेनी है ना, किस कदर फ़र्क है तीनी और मून वगैरह में। भला तीनी का इनसे क्या मुकाबला? तीनी के जिक्र से इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ज़रा सी देर में ही वो इसे काशिफ की तरह अजीज़ हो गया था, बल्कि इसकी तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी तीनी से। हाँ, अब चाँद और मून की ज़िंदगी में कितना ग्लैमर है और किस कदर तेज़ लड़के हैं वो और ये तीनी। एकदम से ठुस सलाम आपा, और यूँ अदब से मुझे सलाम किया जैसे मैं इनकी कज़न नहीं, इसकी उस्तानी हूँ। मैं तो समझ रही थी शायद अभी कायदा खोल कर मुझसे कुरान का सबक लेने बैठ जाएगा। दरअसल वो पहली बार आपसे मिला है ना, इसलिए शर्मा रहा था। अमीना ने इसकी हमाकत की। नहीं मीनू, मैं ये मुतवस्त के तबके के लड़के जो होते हैं ना, यूं ही होते हैं। छीनू से इसमें जुर्रत नहीं होती। एक वो चाँद और मून है, किस कदर फ्रैंकली बातचीत करते हैं। इसने बुरा सा मुँह बनाया, लेकिन समीना की बात की तरवीद नहीं की, और लम्हा भर कुछ सोचने के बाद एकदम से पूछा, और तैमूर भाई, वो कैसे लगे आपको? बस ठीक ही हैं। समीना ने फिर किताब उठा ली। नहीं आपा, आपने ध्यान से इन्हें नहीं देखा। वो तो इतने खूबसूरत हैं, और वो जो टीवी पर ड्रामा नहीं आता, बड़ भैया, इसमें जो बड़ भैया बने थे बिल्कुल वैसे ही हैं। तुमने अज़त मामू की शोभी को नहीं देखा। इसके सामने तो तुम्हारे ये तैमूर भाई पानी भरते नजर आए। समीना के रखसारों और आंखों में एक चमक सी आ गई। इस कदर जौली है ना शोभी। ईमान से, जब मैं पिछले बरस कराची गई थी ना, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, और शोभी ने तो इस कदर हमें सैरें कराई कि क्या बताऊँ। और फिर वो बातें इतनी खूबसूरत करता है कि और ये तुम्हारे तैमूर भाई तो सिर्फ मुस्कुराना ही जानते हैं, नहीं तो। वो बुझ सी गई। तैमूर भाई तो बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। खाक। समीना ने बुरा सा मुँह बनाया और किताब लेकर लेट गई। अमीना ने चुपके चुपके से देखा, सम्मो आपा कितनी खूबसूरत हैं।
नीले कांच जैसी आंखें और फिर रंगत कैसी फेयर, हाथ लगाओ तो मैली होने का डर। और तैमूर भाई भी कितना अच्छा चांद और सूरज का जोड़ा होता, पर सम्मो आपा को तो तैमूर भाई पसंद ही नहीं है। और वो शोभी भाई, यकीनन वो भी चांद और मून की तरह ही की कोई शय होंगे, बेढंगे और बेसुरे से। इसने दिल ही दिल में सोचा, अब क्या पता कि सम्मो आपा को तैमूर भाई क्यों पसंद नहीं आए। शायद उन्होंने ध्यान से नहीं देखा। आई भी तो कितनी देर से थी, जब खाना लग चुका था। अपू बेचारी मारे मोहब्बत के हर 15 मिनट बाद पूछती थी, सम्मो नहीं आई। और जब सम्मो आपा आई तो कैसी रुखाई से मिली थी। और तैमूर भाई की तरफ तो शायद अच्छी तरह देखा ही नहीं। अलबत्ता खाना खाते हुए इसने तैमूर भाई की चोरी पकड़ी थी। वो कितनी गहरी नज़रों से सम्मो आपा को देख रहे थे। शायद इन्हें सम्मो आपा बहुत अच्छी लगी थी। और क्या पता, इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, सम्मो आपा को भी तैमूर भाई अच्छे लगने लगे। अभी तो फूफो 15 दिन यहाँ रहेंगी, और इन 15 दिनों में नामुमकिन तो नहीं है ना। इसने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि सम्मो आपा का दिल पसीज जाए। लेकिन इसकी दुआएं बेअसर ही गईं। सम्मो आपा ने ज़रा भी तैमूर भाई को लिफ्ट नहीं कराई थी। वो तो अक्सर घर से ही गायब हो जाती। इतनी दर्जनों तो सहेलियाँ थीं इनकी। कभी पिंकी की सालगिरह होती तो कभी सम्मी के यहाँ मिलाद होता। और जितनी देर घर पर रहती अपने कमरे में ही घुसी रहती। तालीम से फारिग हो चुकी थी, वरना यूनिवर्सिटी का बहाना भी होता। एक दो बार उन्होंने दबे लफ्ज़ों में अम्मा से अजमत और करामत मामू के यहाँ जाने का कहा, लेकिन अम्मा ने खिलाफ तवक्का टोक दिया, ये लो सम्मो, तुम्हें बेवक्त ही सोचती है। अब क्या कहेंगे तुम्हारी फुप्पो, इतने सालों बाद तो वो आई हैं, चली जाएं तो चले जाना फिर तुम भी। और वो अम्मा के जवाब पर बहुत खुश हुई, वरना इसे 100% खतरा था कि वो इसको भी ज़रूर साथ घसीट कर ले जाएंगी। ये सुनो मीनू, जाने से एक रोज़ पहले तैमूर भाई ने पूछा, ये तुम्हारी आपा क्या पर्दा नशीन हो गई हैं? 2-3 रोज़ से नज़र नहीं आ रही। नहीं तो तैमूर भाई, वो कुछ घबरा सी गई। आपको पता तो है इनकी आदत का, वो कुछ कमगो सी और तन्हाई पसंद सी हैं। इसने दिल ही दिल में कहा और मुस्कुरा दी, साफ झूठ। अच्छा, तैमूर भाई ने मानी खेज अंदाज में अच्छा कहा, तन्हाई पसंद लोग ऐसे ही होते हैं, रोज़ रोज़ पार्टियाँ और फंक्शन अटेंड करते हैं। ओह, दरअसल इसने सटपटा कर इन्हें देखा, झूठ तो मुझसे ज़िंदगी भर कभी बोला ही नहीं जाएगा। लानत हो मुझ पर। एक अम्मा और आपा हैं, किस कदर सफाई से झूठ बोलती हैं कि सच का गुमान होता है। इसने सोचा, बात यह है तैमूर भाई कि आपा कुछ मगरूर सी हैं। इसने पेशानी पर से पसीने के कतरे साफ किए, और इन्हें हम लोग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं हैं। क्या मतलब? तैमूर भाई ने हैरत से इसे देखा। क्या मेरा मतलब है? उफ़ो, अब वो क्या कहे, कैसे समझाए तैमूर भाई को कि आपा को अब्बा के मतवस्त तबके से मुतालिक होने पर सख्त एतराज़ है, और अब्बा के हवाले से अब्बा के रिश्तेदार भी इन्हें अच्छा नहीं लगते। हाँ भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? तैमूर एकदम संजीदा से हो गए। वो बात यह है तैमूर भाई कि इसने सर खुजाया, वो जो आपा है ना, वो अपने को रॉयल फैमिली का फ़र्द समझती हैं। रॉयल फैमिली? हाँ, इसने मासूमियत से सर हिलाया। मगर मामू तो, हाँ, अब्बा तो सीधे साधे स्टेशन मास्टर हैं, और इनकी 7 पुश्तों में कोई नवाब नहीं रहा होगा। इसने तैमूर की बात काट दी। हाँ, नवाब तो नहीं रहे, लेकिन अम्मा बताती हैं, नाना अब्बा की बड़ी ज़िम्मेदारी थी और काफ़ी बड़ी जागीर थी। वो तो पाकिस्तान बनने के बाद सब कुछ इधर ही रह गया। तैमूर भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। आपा जो है ना, वो ख़ुद को नाना अब्बा यानी नवाब ऑफ राजगढ़ के हवाले से मुतारिफ़ कराती हैं। ओह, आई सी। पता नहीं मुकाबले का इम्तिहान आप कैसे देंगे? इतनी सी बात तो आपकी समझ में आ ही नहीं रही थी। इसने बुरा सा मुंह बनाया। बस क्या करूं मीनू गुड़िया, कुछ अकल ज़रा मोटी है। बाय द वे, तुम्हारी ये आपा अपना माइंड चेंज नहीं कर सकती। नामुमकिन, कतई नहीं। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन आपा नहीं बदल सकती। काशिफ ने अंदर आते हुए कहा, तनवीर भी इसके साथ था, यानी बहुत मायूस कुन कंडीशन है। 100%। खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। तनवीर नाक में मिन मिनाया। ओह तैनी के बच्चे, कितनी बार तुमसे कहा है, ये नाक में मिन मिन मत किया करो, किसी दिन मेरे हाथों खर्च हो जाओगे। तैमूर इसकी नाक में बोलने पर बहुत चिढ़ते थे, और वो भी जानबूझ कर इन्हें चिढ़ाता था।
कोई बात नहीं ज़िल्ले इलाही, शहीद कहलाऊँगा और सीधा जन्नत में जाऊँगा। ए मीनू, मीनू भाई कहाँ हो तुम? सम्मो आपा से ढूंढती और पुकारती हुई इधर ही आ गई। जी आपा, वो सादतमंदी से बोली। मैं इधर हूँ, काशी के कमरे में। ओह, यहाँ हो तुम? पर्दा हटाकर उन्होंने सबको देखा, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अम्मा तुम्हें बुला रही थीं, कह रही हैं कि पप्पोजान के रास्ते के लिए बुआ के साथ मिलकर कीमे वाले पराठे पकवा लो। और इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, ट्रेन में सब कुछ मिल जाता है। तैमूर ने समीना को मुखातिब किया। हाँ, लेकिन अम्मा का ख्याल है कि घर के खाने की बात ही और होती है। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तनवीर ने रोक लिया। हम भी मुँह में ज़ुबान रखते हैं, काश पूछे कि मुद्दा क्या है। क्या मतलब? समीना के माथे पर पल पड़ गए। मतलब कुछ नहीं, काबिल एहतराम सम्मो आपा, बस एक गुजारिश है कि हम जो आपके सगे फूफीज़ाद हैं और जो 15 दिन से यहाँ पड़े हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जाने से पहले आप कुछ वक्त हम गरीबों को भी दे दें, ताकि जब जाएं तो याद तो रहे कि हमारी सम्मो आपा। अच्छा, समीना जाने किस मूड में थी कि हंस कर बैठ गई। चलो अब करो बातें। हाँ, अब हुई ना बात। वो वहीं पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गया और तैमूर खिड़की के पास खड़े बाहर देखते रहे। सम्मो ने इनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, खुद उन्होंने भी इसे मुखातिब नहीं किया। अलबत्ता वो एक बार दो बार कनखियों से इसे देखते रहे। वो तनवीर के सुनाए हुए लतीफ़ों पर हंस रही थी। सम्मो इतनी मगरूर भी नहीं है, उन्होंने सोचा, और इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इसके दिल के अंदर कहीं कोई उदास गोशा ज़रूर है, वरना वो तेनी के रोकने पर हरगिज़ न रुकती। ज़िंदगी के सफ़र में इतना खूबसूरत साथी मिल जाए तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। हल्की सी मुस्कुराहट इनके होठों पर आ गई। दरअसल अम्मा के साथ इनके आने का मकसद भी यही था कि वो सम्मो को देख लें, परख लें। तैयबा बेगम की दिली ख्वाहिश थी कि वो सम्मो को अपनी बहू बनाएं। अगरचे तैमूर इनसे 2 बरस छोटे थे और इनकी तरद्दुद की वजह भी शायद यही थी। उन्होंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मर्द और औरत की उम्र में कम अज़ कम 6-7 बरस का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, और इस हिसाब से तो मीनू पूरी तरती थी। लेकिन जब उन्होंने सम्मो को देखा तो बेख्तियार अम्मा के इंतखाब की दाद दी, लेकिन फिर इसके सर्द रवैये से वो कुछ मायूस से हो गए थे। लेकिन अब तेनी की बातों पर हंसती हुई वो इन्हें बड़ी अपनी अपनी सी लगी और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अम्मा की बात मान लेंगे। अरे तैमूर भाई, आपके हंसने पर पाबंदी है क्या? तनवीर ने इन्हें बुलाया तो चौंके। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन मैंने इतना अच्छा लतीफ़ा सुनाया और आप मुस्कुराए तक नहीं। दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए तैमूर भाई कि हंसने में हमारा साथ भी ना दे सकें। काशिफ ने बाजू पकड़ कर इन्हें खींचा तो वो हंसते हुए खिड़की के पास से हट के आए। और फिर कितने सारे दिन गुजर गए। अमीना को फूफो, तैमूर भाई और तनवीर बहुत याद आए। उसका बहुत दिल चाहा कि वो छुट्टियों में फूफो के पास जाकर रहे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात हो जाती। एक बार अम्मा बीमार पड़ गईं और एक बार सम्मो आपा आड़े आ गईं कि वो तो असमत मामू के यहाँ जाएंगी। हालांकि उनके 3 वोट थे, वो और काशी फूफो के यहाँ जाना चाहते थे, जबकि अम्मा और आपा अजमत मामू के यहाँ, और हमेशा की तरह सम्मो आपा और अम्मा ही जीती। काशिफ नाराज़ हो गया। मुझे नहीं जाना उनके यहाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह किया हो। उनके यहाँ जाकर नौकर खाना लगा देगा, नौकर नाश्ता दे देगा, और नौकर ही ये तुम नहीं, तुम्हारा कम्प्लेक्स बोल रहा है काशी। समीना ने कहा तो चिढ़ गया। कॉम्प्लेक्स तो आपको है आपा, और इससे पेशतर कि झगड़ा तूल खींचता। अब्बा ने बीच बचाव करके फैसला सुना दिया कि काशिफ समीना और अमीना को अजमत मामू के हाथ छोड़कर खुद गाँव फूफो के यहाँ चला जाएगा और फिर वापसी पर इनको लेता आएगा। क्या ये अच्छा होता कि अब्बा उसे भी काशिफ के साथ फूफो के यहाँ भेज देते? उसने बेदिली से सोचा था और चुपके चुपके 2-4 आंसू भी बहा डाले थे। मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है मीनू, काशिफ ने बड़ी संजीदगी से कहा था, और इससे पहले कि उसे मारने के लिए उठती वो भाग गया। और वह अजमत मामू के यहाँ जाकर किस कदर बोर हुई थी। हज़्म मामून मेहमान खाना उनके लिए खोल दिया गया था। मामू और मुमानी से कभी कभार ही मुलाकात होती। रहे बच्चे टीना, शीना, नोनी, उनकी अपनी मसरूफियत थी। 2-3 बार वो करामत मामू के यहाँ भी गईं और हिप्पी और डेज़ी से हेलो हाय के सिवा कोई बात ना हुई। मून और चांद अपने ग्रुप के साथ किसी और वैरायटी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाहौर गए हुए थे। वो हद से ज़्यादा बोर हो रही थी और चुपके चुपके दिल ही दिल में काशिफ के आने की दुआएं मांगती,
لیکن سمینہ بہت خوش تھی کیونکہ شوبی اچانک ہی امریکہ سے آ گیا تھا۔ ارے تم اچانک کیسے آ گئے شوبی؟ سمینہ نے بے حد خوش ہو کر پوچھا۔ اس وقت دونوں ناشتے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ہی کوریڈور میں مل گیا۔ سچ بتاؤں تم جو یہاں تھیں، میرے دل نے کہا اور میں بھاگا چلا آیا۔ اوہ نوٹی، سمینہ نے سرخ ہوتے ہوئے کہا، ایک دم فضول، یہ آپا اتنا بن بن کے کیوں بولتی ہیں؟ اس نے بیزاری سے سوچا، یہ مینو ہے نا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے ادب سے سلام کیا۔ سلام شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا دیا۔ بڑی باادب بچی ہو۔ تب اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مون اور چاند کے مقابلے میں خاصا معقول لگ رہا تھا، لیکن تیمور بھائی کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ آپا تو بس یوں ہی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتی ہیں۔ اب وہ شوبی کے متعلق جو بھی رائے رکھتی تھی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کے آنے سے اس کی بوریت کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ شوبی نے انہیں خوب تفریح کروائی تھی اور انہوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ اکثر تو شوبی اور آپا تنہا ہی چلے جاتے تھے۔ وہ آپا کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی اور اسے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ آپا تو گردن گردن شوبی کی محبت میں ڈوب چکی ہیں، اور یہ کہ اب تیمور بھائی اور اس کا سنجوگ ناممکن ہے۔ بیچارے تیمور بھائی۔ وہ بڑی مایوس ہو کر واپس آئی تھی اور اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب کہ چاہے کچھ بھی ہو، اگلی چھٹیوں میں وہ ضرور پھپھو کے ہاں جائے گی، اور وقتاً فوقتاً وہ ابا اور اماں کو یاد دہانی کراتی رہتی تھی کہ ان چھٹیوں میں اسے پھپھو کے ہاں جانا ہے۔ سمو آپا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یوں بھی شوبی واپس جا چکا تھا۔ اس روز جب کالج میں اس نے سنا کہ چھٹیاں اس دفعہ وقت سے پہلے ہی ہو جائیں گی کیونکہ شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو بے حد خوش ہوئی اور کالج سے آ کر بجائے اپنے کمرے میں جانے کے سیدھی اماں کے کمرے کی طرف گئی تاکہ انہیں یقین دہانی کرا سکے کہ 1-2 روز میں چھٹیاں ہونے والی ہیں اور انہیں پھپھو کے ہاں جانا ہے۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے دوپٹہ درست کیا اور کتابیں ساتھ پڑی کرسی پر رکھ دیں۔ تب ہی اندر سے اماں کی آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمو تیمور کو پسند نہیں کرتی، اور پھر آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا مزاج اور طرح کا ہے۔ وہ طیبہ کے ہاں خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو پھر یہ ابا کی آواز تھی۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر سننے لگی۔ میرا خیال ہے شوبی اور سمو کا جوڑ ٹھیک رہے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کبھی بھابھی جان نے تم سے ایسی کوئی خواہش کی؟ ابا پوچھ رہے تھے۔ نہیں، لیکن ایک بار عظمت بھائی نے ذکر کیا تھا کہ شوبی اور سمو کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، لیکن اب آپا کو کیا جواب دوں؟ کتنے مان سے انہوں نے سمو کو تیمور کے لیے مانگا ہے تو کیا پھپھو کا خط آیا ہے؟ اس نے سوچا، تیمور پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت کا ہے، اور اب تو مقابلے کا امتحان بھی اس نے پاس کر لیا ہے، کیا جواز ہے انکار کرنے کا؟ سید جعفر علی کچھ پریشان سے تھے۔ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تو خوشی کا خیال رکھنا چاہیے نا، اور سمو کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار شاید اماں نے عقل مندی کی بات کی تھی۔ آپ آپا کو لکھ دیں، مینو بھی تو ہماری بیٹی ہے، جیسی وہ ویسی ہی مینو۔ وہ مینو کو تیمور کے لیے قبول کر لیں، کیونکہ سمو کے لیے ہم نے عصمت بھائی سے ہاں کر دی ہے، مگر ابھی ہاں تو نہیں کی۔ او ہو، تو آپ لکھ دیں کہ سمو کو ان کا بیٹا پسند نہیں ہے۔ اماں کی اوہ ہو پر اسے ایک دم ہنسی آ گئی اور وہ جلدی سے دروازے کے پاس سے ہٹ آئی، لیکن دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا، دھک دھک دھک۔ اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب یہ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ ایک نیا جذبہ تھا جس سے وہ روشناس ہوئی تھی، ایک انوکھا اور عجیب سا جذبہ۔ دل رہ رہ کر تیزی سے دھڑک اٹھتا اور رخسار دہکنے لگتے۔ وہ اور تیمور، تیمور اور وہ۔ یہ احساس بڑا ہی خوش کن اور دلکش تھا کہ تیمور جیسا وجیح اور اچھا شخص اس کی زندگی کا ساتھی بنے گا۔ کتنے سارے دن گزر گئے، وہ اپنے میں مگن، ہر وقت تیمور کے متعلق سوچا کرتی۔ گھر میں باری باری سب نے ہی اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور وجہ پوچھی، لیکن اس نے ٹال دیا۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس کے اندر عجیب سے جذبوں نے ہلچل سی مچا رکھی ہے، ایسے جذبے جس سے اس کے اندر رنگ ہی رنگ بھر گئے ہیں، خوبصورت خوشنما رنگ۔ اس کے وجود میں ایک خوشبو سی پھیل گئی، محبت کی خوشبو، اور وہ ہرن کی طرح اپنی ہی خوشبو میں مست ہوئی جا رہی ہے۔ شاید مجھے تیمور بھائی سے محبت ہو گئی ہے، اس نے کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں مارتے ہوئے سوچا۔ مگر کیا محبت ایسے ہی ہوتی ہے کہ دل کسی کے نام پر یکدم دھڑک اٹھے، تیز اور تیز، جیسا کہ میرا دل تیمور بھائی کے تصور سے ہی دھڑک اٹھتا ہے؟
पता नहीं अब्बा ने फूफो जान को ख़त लिखा भी है या नहीं, और अगर लिख दिया है तो जाने फूफो जान क्या जवाब दें। क्या पता तैमूर भाई मुझसे शादी करने से इनकार कर दें। मैं आपा जितनी खूबसूरत भी तो नहीं, अपनी तैमूर भाई तो मुझे बच्ची समझते थे, और अब तो 2 साल में मैं खासी बड़ी हो गई हूँ। तैमूर भाई देखें तो हैरान रह जाएं। क्या वो सम्मो आपा? मीनू मीनू, काशिफ इसे बुलाता हुआ अंदर आ गया। ये तुम आखिर एतकाफ़ में क्यों बैठी हुई हो? उसने मीरा के हाथ से कापी ले ली। वो खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। उसने एक नज़र कापी पर देखा जहाँ आड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मारी हुई थी, और फिर यूं ही कापी हाथ में पकड़े पकड़े उसके करीब बैठ गया और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है मीनू, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, कोई बात तो है। क्या कोई सहेली नाराज़ हो गई है, या फिर? नहीं, कोई बात भी नहीं काशी, उसने भारी आवाज़ में कहा। खुद ब खुद उसकी आंखें नम हुई जा रही थी। कोई बात तो है मीनू, क्या मुझे नहीं बताओगी? काशिफ ने बड़े खलूस और मोहब्बत से कहा तो आंसू बेख्तियार उसकी आंखों में आ गए। काशी, क्या मैं सम्मो आपा के मुकाबले में बहुत बदसूरत हूँ? ओह, काशिफ ने गहरा सांस लिया। तो आपा ने कुछ कहा है? देखो मीनू, तुम आपा की बात का बुरा ना माना करो, वो तो हमेशा से ऐसी ही हैं, कुछ कुछ मगरूर सी, और फिर इसमें आपा का भी कोई कसूर नहीं है। दरअसल अम्मा ने ही उन्हें। काशी, उसने उसे टोक दिया। आपा दिल की बुरी नहीं है।